आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है वो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो समांतर श्रेणी के n पदों nवां पद ज्ञात कैसे किया जाए, पूर्व में हम बता चुके हैं आपको। अब n पदों का योगफल यानी उनका टोटल कैसे किया जाए, इस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, ध्यान दें इधर आप। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम Sn से लिखते हैं। इसका जो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस सूत्र को हम समांतर श्रेणी का nवां पद के रूप में यदि समझना चाहें तो वो किस प्रकार से होगा, थोड़ा ये और देख लेते हैं। तो इसी सूत्र को मैं लिख सकता हूं Sn बराबर n/2। तो मैंने ये जो 2a लिखा है तो इसको मैं लिख रहा हूं a प्लस a n-1 इंटू d। तो यदि आप ध्यान से देखो यहां पर यह वह सूत्र है जिससे हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते थे। तो यानी कि ये अंतिम पद यानी nवां पद है। यहां पर इस अंतिम पद को हम एक नए रूप में लिख सकते हैं यानी L। तो यहां पर मैंने ये जो L लिया है ये है अंतिम पद, जिसको पूर्व में हम an के रूप में लिख चुके हैं। यानी वही है अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद यदि आपको दिया हुआ है तो उसके लिए तो हम सूत्र लगाएंगे ये, और यदि आपको श्रेणी दी हुई है तो उसमें सूत्र लगाएंगे ये। तो अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण हम वही ले रहे हैं जो कि पहले हमने किया हुआ है, क्योंकि इसको उससे जोड़ेंगे। वो उदाहरण था 7, 10, 13, 16। वहां पर हमने इसका 10वां पद ज्ञात किया था। यहां हम 10 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल हमने ज्ञात करना है। तो यहां पर मान में a बराबर 7, d बराबर वो ही 10 - 7 बराबर 3, n बराबर कितना है 10। तो जो हमारा सूत्र है Sn, तो n की जगह हम रख देंगे 10। तो हम रखेंगे S10 बराबर n की जगह क्या रखना है 10, 10/2। ये सूत्र हम उपयोग में ले रहे हैं। 2a, a मतलब प्रथम पद कितना है 7, तो इसकी जगह रख देंगे 7 प्लस n-1, n कितना है 10 है, 10 - 1 गुणा d कितना है सारवंत 3। ये मान रख लेंगे। थोड़ी गणना करनी है हमने, 10 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 5, बड़े वाला कोष्टक। अब इसको आप गुणा कर सकते हैं, तो 7 दूनी 14 प्लस 10 में से 1 गया कितना आ गया 9 को 3 से गुणा करना है। कुछ गणना रह गई है हम इधर कर रहे हैं। S10 बराबर 5, कोई निशान नहीं है इसका मतलब गुना है। 14 प्लस 14 में 9 जुड़ेंगे नहीं, 9 को 3 से गुना होगा, 9 तिये 27। अब 14 और 27 को जोड़ देंगे, S10 बराबर क्या आ जाएगा 5, 14 और 27 कितने हो गए 41। तो S10 का मान आ जाएगा 5 × 20 205। तो समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी जो कि आपके समक्ष है। अब देखिए इसी को ही हम इस सूत्र से ज्ञात करें, कौन से वाले से, a प्लस
एल वाले से। तो इस सवाल में वहां पर हमने अंतिम पद यानी 10वां जो पद ज्ञात किया था, कितना ज्ञात किया था? 34। तो इस सूत्र से कर रहा हूं मैं, अब कौन से वाले से? ये वाला सूत्र। तो मान रख देंगे S10 बराबर n/2, 10/2। ए मतलब प्रथम पद 7 प्लस अंतिम पद L कितना है? 34। ये 34 रख दिया। तो उत्तर वही आएगा, 10 में 2 का भाग दिया, 5 गुणा 41 बराबर 205। तो ये 10 पदों का योगफल आ गया। तो इसके लिए आप हमारी जो 5.3 प्रश्नावली है उसका अभ्यास करेंगे और साथ में कुछ उदाहरण जो है आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 81 से कुछ उदाहरण है, उदाहरण 13 से 20, उनका भली भांति अभ्यास करेंगे आप अपने हाथ से। उसके बाद उसके जो प्रश्न है वो करेंगे। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया, हमने ये पूरा किया। तो इस प्रश्नावली के अंदर 3 चीजें हमने बताई। पहले प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन आपको दिया, उसके बाद में nवां पद कैसे ज्ञात किया जाए और n पदों का योगफल। कक्षा 10 की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, और इसमें जो भी सवाल हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। बोर्ड में प्रश्न जो है पाठ्य पुस्तक से बाहर नहीं जाता है, तो इसलिए पाठ्य पुस्तक के जितने भी सवाल हैं उनको आप भली भांति कीजिए, अच्छा अभ्यास कीजिए।